अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में 3 खबरों पे हम बात करने वाले हैं और तीनों खबरें बड़ी धमाका खेज होने वाली हैं। बहुत सारी मालूमात है जो मैं आपको देने वाला हूं इन 3 खबरों में। पहली खबर है, खलबली मच गई, मलिक रियाज की गिरफ्तारी, दुबई राब्ता कर लिया गया है। कौन जा रहा है दुबई मलिक रियाज को दूल्हा बना के पाकिस्तान वापस लाने के लिए, अहम तफसील आप दोस्तों के सामने रखूंगा। फिर आपको बताएंगे अफगान तालिबान पर कयामत, चीखें निकल गई, हाफिज ने पहले ही बता दिया था। अब क्या हो गया है, अफगान तालिबान मजबूर हो गए हैं पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़ने पर। फिर आपको बताएंगे ट्रंप ने आते ही सर्जिकल स्ट्राइक का हुक्म दे दिया। कहां पर यह हुक्म दिया गया है वो भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, मलिक रियाज के हवाले से सुबह मैंने वीडियो की थी, लाइव किया था। उसमें मैंने आपको पूरी तफसील बताई थी कि नैब का जो अलामिया सामने आया है उसमें बहरिया टाउन के हवाले से, मलिक रियाज के हवाले से और दुबई में जो प्रोजेक्ट मलिक रियाज ने लॉन्च किया है उसके हवाले से क्या क्या कहा गया है। लेकिन अब खबर यह है कि मलिक रियाज की गिरफ्तारी होने वाली है। बकायदा मलिक रियाज की गिरफ्तारी के लिए दुबई कौन कौन जा रहा है और ये कब अमल होगा, इस हवाले से जो तफसील है, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी कह लीजिए दिलचस्प मालूमात है, वो इस वीडियो में आगे मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। लेकिन पहले बात हो जाए, वो जो हाफिज ने कहा था वो अब होते हुए नजर आ रहा है। अफगान तालिबान की चीखें निकल गई हैं। अफगान तालिबान को पाकिस्तान की जानिब से बताया गया था कि पाकिस्तान में दरअंदाजी ना की जाए। वो जो खारजी जो अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं और यहाँ पाकिस्तान में आके वो हमले करते हैं मासूम पाकिस्तानियों को और हमारे फौज के जवानों को निशाना बनाते हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, उनको लगाम डाली जाए। लेकिन अफगान तालिबान सुन नहीं रहे थे। लेकिन अब मामला यह हुआ है कि अफगान तालिबान की चीखें निकल गई हैं। आने वाले दिनों में अफगान तालिबान का दाना पानी बंद होने वाला है। इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं और अमेरिका जो उसका जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उसके हल्फ उठाने के बाद ये तफसीलात अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। अब जो अफगान तालिबान है या अफगानिस्तान की सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही थी। बाकायदा फौज ने एक कार्रवाई की 8 जनवरी 2025 को और जो अफगान पाकिस्तान अफगान बॉर्डर है वहां पर एक ट्रक बरामद किया गया। बाकायदा उसको तहवील में लिया गया तो पता ये लगा कि उस ट्रक में असला था और जदीद असला था, गैर मुल्की असला था। जो अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकला 2021 में, उसने वहां पर जो असला छोड़ा था उसी साख का असला उस ट्रक में मौजूद था। बाकायदा पाक फौज ने इस ट्रक को अपनी तहवील में लिया और जब जांच की गई तो AK-47 जदीद जितने भी असले थे, मुझे तो नाम भी नहीं आते, वो असले वहां उस पर मौजूद थे ताकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाए, इंतशार फैलाया जाए और यहां पर बदअमनी फैलाई जाए। अब ये जो असला पकड़ा गया है, बाकायदा जो गुलाम खान बॉर्डर है पाकिस्तान का टर्मिनल, वहां पर इस असले को पकड़ा गया, ट्रक को तहवील में लिया गया और जो ट्रक का ड्राइवर था उसको भी तहवील में लिया गया। और वो जो खुफिया खाने, बाकायदा जो ड्राइविंग सीट थी वहां पर खुफिया खाने बनाए हुए थे और इस असले को छुपाया हुआ था ताकि ये पकड़ में ना आ सके। अब ये जो असला है बाकायदा अमेरिकन असला है और अफगानिस्तान में जब अमेरिका निकला तो बताया जाता है $7 अरब तक का जो असला था वो अफगानिस्तान पीछे अपने छोड़ के चला गया था। उस असले को जो अफगान तालिबान थे बाकायदा उसकी वो नुमाइश करते रहे। जब भी अगस्त में 15 अगस्त को ये अपना मनाते हैं कि जी इन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी थी, उस दिन हर साल ये उसको डिस्प्ले करते हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जब उसने इक्तदार संभाल लिया अमेरिका में, उसने हुक्म दे दिया है कि अफगान तालिबान का दाना पानी बंद कर दिया जाए। हर माह $40 मिलियन जो है वो अफगान तालिबान को दिए जाते हैं एड्स की मद में। जो मुख्तलिफ अमरीकी एनजीओज हैं और दीगर ममालिक की एनजीओज हैं जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है, ह्यूमन असिस्टेंट या ह्यूमन जो कह लीजिए कि प्रोग्राम्स है वो चलाती है, वहां पर उनको $40 मिलियन जो यूनाइटेड नेशन है उसके जरिए दिए जाते हैं और इसमें बड़ा जो हिस्सा होता है वो अमेरिका का होता है। लेकिन अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि ये जो असला है वो हमें वापस करो जो बाइडेन हुकूमत में तुम्हें दिया गया था, या फिर जब अमेरिका छोड़ के गया था अगस्त 2021 में अफगानिस्तान को, तब तुमने ये अपने कब्जे में लिया था, ये अब अफगानिस्तान को वापस करना होगा। 2021 से अब तक तकरीबन $3 अरब की जो इमदाद है वो अमेरिका जो है वो अफगान तालिबान को कर चुका है। यही अफगान तालिबान उसको इस्तेमाल करते हैं और जो पाकिस्तान है यहाँ पर बदअमनी फैलाते हैं। मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, लेकिन शायद ये बात अफगान तालिबान के समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान की फौजी क़यादत की जानिब से बार बार
जो अफगान तालिबान है उनको वार्न किया गया। इससे कबल दिसंबर के महीने में एक कार्रवाई भी की गई थी अफगानिस्तान में, उससे पहले मार्च में कार्रवाई की गई थी जब वो जो दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी फैलाते हैं उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया था। उसके बाद जो अफगान तालिबान थे वो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे थे, तड़ियां लगा रहे थे। बाकायदा ये जो अफगान तालिबान की कयादत है इसमें तो कई ऐसे लोग हैं जो कि अब कयादत के और पावर के मजे ले रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में रह चुके हैं, पाकिस्तान में इनको पनाह दी गई थी, पाकिस्तान में इनकी फैमिलीज, इनके घर वाले, बाकायदा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और अब ये आकर पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। जिसका कह लीजिए खाया था उसी को अब जो है वो ये आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की फौज है वो मुतअद्दिद कार्रवाइयां कर रही है, बाकायदा वार्न कर रही है। गुज़िश्ता दिनों 13 जनवरी को जो इजलास हुआ था पेशावर में, वहां पर भी जो अफगानिस्तान के साथ मामलात है उन पर गुफ्तगू हुई थी। अली मीन गंडापुर गवर्नर और दीगर जो सियासी जमातों के रुफ़का थे वो वहां पर मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उस मीटिंग में भी कहा था कि हम अफगान तालिबान को बार बार कहते रहे हैं कि वहां पे जो खारजी हैं उनको कंट्रोल किया जाए। हमें सरोकार नहीं है कि आप अफगानिस्तान कैसे चलाते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी क्या पॉलिसीज हैं, हमें सरोकार नहीं है। सिर्फ हमें सरोकार है कि हमारे पाकिस्तानियों को जब निशाना बनाया जाएगा उनको जो है वो कह लीजिए मारा जाएगा, शहीद किया जाएगा, हमारे जवानों को शहीद किया जाएगा तो उसका बदला लिया जाएगा, उसका हिसाब बराबर किया जाएगा। अब मामला ये हुआ है कि जोब में एक कार्रवाई की गई, वहां पर भी एक जो अफगान बाशिंदा था, शहरी था, जो वहां पे दहशतगर्दी में मुलविस था या दहशतगर्दी कर रहा था, उसको बाकायदा मारा गया। उससे अफगान शनाख्त बरामद हुई और उसको जो है वो जहन्नम वासिल करके जो अफगान तालिबान की क़यादत है या इंतजामिया है उनके हवाले किया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि यहां से वो लाशें ले रहे हैं अपने दहशतगर्दों की और फिर कहते हैं कि हम दहशतगर्दी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने सदारत संभालते ही जो ऐलान कर दिया है वो आने वाले दिनों में अफगान तालिबान पर भारी पड़ सकता है। और साथ साथ जो अफगान तालिबान है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा उनका साथ देता रहा है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो पाकिस्तान से मदद मांगे। भारत के जो सेक्रेटरी खारजा है उनसे तो वो मुलाकात कर रहा था, अफगानिस्तान का जो वजीर खारजा था वो जाके मुलाकात कर रहा था, लेकिन जो पाकिस्तान है, जो भारत है, उसकी तो कोशिश थी कि वो अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे। लेकिन मैं बार बार कहता रहा कि अफगान तालिबान को ये सोचना होगा कि पाकिस्तान उसका पड़ोसी है और पाकिस्तान से अगर बिगाड़ दी तो फिर आगे मामला ठीक नहीं हो सकते। ईरान के साथ भी अफगान तालिबान ने अपने मामला खराब किए हुए हैं, पाकिस्तान के साथ भी किए हुए हैं, वहां उज्बेकिस्तान के साथ भी किए हुए हैं, दीगर जो कह लीजिए पड़ोसी ममालिक है उनके साथ भी अफगान तालिबान ने मामलात खराब किए हुए हैं। तो ऐसे चल नहीं सकता। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी तो पॉलिसी वाज़ेह है कि पैसा लो, काम करो, पैसा हम देंगे तो काम आपने करना है। एक और जो मामला बड़ा कह लीजिए कि ट्रंप के सदारत संभालने के बाद अफगानिस्तान और अफगान तालिबान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। 1600 के करीब जो रेफ्यूजीज थे जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला अगस्त 2021 में, 1600 के करीब जो अफगानी थे जो कि या तो फौज में थे या यूएस के साथ वो काम कर रहे थे, अमेरिका के साथ वो काम कर रहे थे अफगानिस्तान में, उनको रिफ्यूजी का स्टेटस दिया गया था अमेरिका में। उनको जो अमेरिकी हुकूमत थी, बाइडेन हुकूमत, वो अपने साथ लेकर गई थी, उसे मुंतकिल किया गया था अमेरिका में। लेकिन अब उन 1600 जो अफगानी है उन पर भी तलवार लटक गई है बाकायदा। अब ये जो 1600 अफगानी है, क्योंकि जो कह लीजिए ट्रंप है उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया है और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक अब जो रिफ्यूजीज हैं या इमिग्रेंट्स हैं वो जो अमेरिका है वहां पर नहीं रह सकते। तो ये जो 1600 के करीब अफगान रिफ्यूजीज हैं, या तो इनको अफगानिस्तान जाना होगा या फिर इनको पाकिस्तान आना होगा। तो मैं अपने अफगान भाइयों को बार बार कहूंगा, देखिए ना पाकिस्तान ने कभी आपसे दुश्मनी की है, ना पाकिस्तान आपसे दुश्मनी रखता है। सिर्फ और सिर्फ ब्रादराना जो ताल्लुक है वो कायम कीजिए, क्योंकि पड़ोसी जो है वो तब्दील नहीं किए जा सकते, दोस्त तब्दील किए जा सकते हैं। तो देखना है कि इस हवाले से जो अफगान तालिबान की पॉलिसी है वो क्या होती है। अब आ जाइए मलिक रियाज वाली खबर पे। ये बड़ी धमाकेखेज खबर है, बड़ी खबर है, क्योंकि मलिक रियाज जो है उसकी गर्दन फंसेगी तो कई लोगों की, कई ताकतवर लोगों की गर्दन फंसेगी। मलिक रियाज के हवाले से नैब ने तो एक बयान जारी किया था। उस बयान में बकायदा बताया गया था कि जो मलिक रियाज के असासे हैं और बहरिया टाउन के असासे हैं वो पाकिस्तान में जब्त कर लिए गए हैं या मुंजमद कर लिए गए हैं। मलिक रियाज मतलूब है एनसीए वाले मुकदमे में, अदालत से वो इश्तियारी है। साथ साथ नैब ने जो तहकीकात की है, नैब ने जो तफ्तीश की है, उसमें भी कई ऐसे शवाहिद आए हैं जिसमें मलिक रियाज का फ्रॉड पकड़ा गया है। लेकिन एक जो स्कीम जो कि मलिक रियाज ने 11 जनवरी को लॉन्च की दुबई में,
उस हवाले से जो नैब की प्रेस रिलीज थी उसने बड़ा इंकशाफ किया और बाकायदा पाकिस्तानियों को मोहतात किया कि जो मलिक रियाज ने बहरिया टाउन के नाम पर एक नया प्रोजेक्ट दुबई में शुरू किया है उसमें सरमायाकारी से आप बाज रहे। तो अब खबर यह है कि नैब ने यह फैसला किया है कि वो दुबई हुकाम से राब्ता करेंगे और दुबई हुकाम को जितने भी शवाहिद और सबूत उनके पास मौजूद हैं वो दुबई हुकाम को दिए जाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि दुबई हुकाम पाकिस्तानियों से राब्ता कर रहे हो कि जी मलिक रियाज हमें दिया जाए, मलिक रियाज ने वहां पे फ्रॉड कर लिया है। तो अब पाकिस्तान की जो ताकतवर लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि बाकायदा मलिक रियाज की गिरफ्तारी के लिए दुबई में भेजा जाए अपनी टीम्स को, ताकि वो गिरफ्तार करके पाकिस्तान उनको लाए। साथ साथ जो इंटरपोल है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, रेड वारंट जारी किए जा सकते हैं। इससे कबल भी कई जो लोग हैं जैसे उजैर बलूच है वो दुबई में रुपोश था, दुबई से उसको पाकिस्तान लाया गया, वो जेल की सलाखों के पीछे है, अपनी कैद काट रहा है। तो इसी तरह मलिक रियाज को भी पाकिस्तान वापस लाया जा सकता है ताकि जो बड़ा फ्रॉड है और खास तौर पे जो इमरान खान वाला केस है 190 मिलियन पाउंड अलकादर वाला, उसमें मलिक रियाज जो है वो बड़े बड़े धमाके कर सकता है। तो देखना है रियासत ने जो फैसला किया है क्या उस पर अमल दरामद होता है और कब तक अमल दरामद होता है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।